नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि y प्लस 1/z इक्वल टू 1 और x प्लस 1/y इक्वल टू 1 है तो x इंटू वाई इंटू जेड का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, x इंटू वाई इंटू जेड का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है। तो देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में पहला इक्वेशन क्या दिया, हमें क्वेश्चन में पहला इक्वेशन दिया हुआ है y प्लस 1/z इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 1/y इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू, हम यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू -1, हम यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू -1। तो देखिए इस इक्वेशन में x की जगह अगर हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा। इस -1 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1/2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ अगर इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा z का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इस 1/2 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/z। देखिए 1 में से माइनस करेंगे 1/2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा z इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। यहाँ से हमारा z इक्वल टू क्या निकल गया, 2 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं x इंटू वाई इंटू जेड का मान पूछ रहे हैं। तो देखिए हम x की जगह पुट करेंगे -1, z हमारा क्या निकल के आ गया, y क्या निकल के आ गया, 1/2, z हमारा क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया, z हमारा निकल के आ गया 2। तो देखिए हम यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4 × x⁴ प्लस 9 × y² माइनस 12 × x² × y का x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 पर मान क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहा, मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 × x⁴ प्लस 9 × y² माइनस 12 × x² × y। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है जहाँ x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 हो। तो देखिए हम यहाँ से इसे और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 2x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने 2x² गुने 3y। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ x और y का मान पुट करेंगे। x इक्वल टू हमारा क्या है, 5 है, y इक्वल टू क्या है, 2 है। तो देखिए हम यहाँ अगर x की जगह 5 पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 25 माइनस 3 गुने y इक्वल टू क्या है, 2 है, इसका हमारा होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 50। हम यहाँ गुना करेंगे 3 में 2 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 50 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 44। ये हमारा हो जाएगा 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर कितना होता है, 1936।
अब देखिए अगर हमें स्क्वायर याद ना हो तो हम स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए 44 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का हम 6 लेंगे, एक हम हाथ में रखेंगे, उसके बाद हम 4 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा 16, 16 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 में जो हमारा शेष बचा था हम उसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 33, 33 का 3 लेंगे, शेष हाथ में 3 रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 16, 16 में शेष 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे कितना हो जाएगा 19। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 1936 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में a = 25, b = 45 और c = 30 है तो cos a का मान है। हमसे पूछ के रहे cos a का मान पूछ रहे हैं। आप देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे हैं cos a का मान, हमसे पूछ रहे हैं cos a का मान। तो देखिए हम यहाँ से कोसाइन फार्मूला लगा के cos a का मान निकाल सकते हैं। देखिए cos a का मान कोसाइन फार्मूला से निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा b² प्लस c² माइनस a² बटा हमारा क्या हो जाएगा, बटा हमारा हो जाएगा 2bc, बटा हमारा क्या हो जाएगा 2bc। अब देखिए हम यहाँ b, c और a का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए b = कितना है, b = हमारा कितना है 45 है। तो देखिए हम यहाँ अगर 45 पुट करेंगे तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20-25, ये हमारा हो जाएगा 20-25। अब देखिए हम यहाँ c के जगह अगर पुट करेंगे 30 तो देखिए 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 माइनस a हमारा कितना है 25 है तो हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 625 बटे। अब देखिए b हमारा कितना है 45 है तो देखिए 45 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90। c कितना है 30 है। अब देखिए 90 में अगर हम 30 से गुना करेंगे, 90 में 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 में 30 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2700। अब देखिए हम इसे अगर ऐड करेंगे, हम यहाँ अगर माइनस कर ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस कर ले तो ये हमारा हो जाएगा 275 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 75 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2100 में अगर हम 200 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2300 बटा हमारा हो जाएगा 2700। अब देखिए हम यहाँ से 2 जीरो काट सकते हैं। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया 23/27। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 23/27 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है sin² 5 डिग्री प्लस sin² 10 डिग्री प्लस sin² 80 डिग्री प्लस sin² 85 डिग्री का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे मान पूछ रहे हैं। आप देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है sin² 5 डिग्री प्लस sin² 10 डिग्री प्लस sin² 80 डिग्री प्लस sin² 85 डिग्री और हमसे पूछ के रहे इसका मान पूछ रहे हैं। अब देखिए सभी हमारा sin² में है तो देखिए जिन दो थीटा का योग 90 डिग्री होगा उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए 10 में अगर हम 80 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 5 में 85 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यानी इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन दोनों का मान हो जाएगा 1 और इन दोनों का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 + 1 करेंगे तो देखिए टोटल का मान क्या निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा 1 कैसे होता है एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए हमें दिया हुआ है sin² 5 डिग्री प्लस का sin² 10 डिग्री प्लस का sin² 80 डिग्री। तो देखिए 80 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 80 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 10 डिग्री प्लस ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है sin² 85 डिग्री। तो हम 85 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस का 5 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये हमारा हो जाएगा sin² 5 डिग्री प्लस का sin² 10 डिग्री प्लस ये देखिए हमारा चेंज हो जाएगा कॉस में, ये हमारा हो जाएगा cos² 10 डिग्री प्लस का ये हमारा चेंज हो जाएगा कॉस में cos² 5 डिग्री। अब देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है,
एक हमारा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसी फार्मूला के तहत ये हमारा कितना है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री और ये हमारा कितना है, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, यानी दोनों जगह हमारा थीटा क्या है, एंगल क्या है, बराबर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ भी हमारा क्या है, थीटा बराबर है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 + 1 यहाँ से मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के सिर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर 47 मीटर ऊंचा है तो पेड़ टावर से कितनी दूर स्थित है। हमसे पूछ क्या रहे, पेड़ और टावर के बीच की दूरी पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एक टावर दिया हुआ है जिसकी हमें ऊंचाई क्या दिया, 47 मीटर। टावर की हमें ऊंचाई क्या दिया, 47 मीटर दिया है। और हमें क्वेश्चन में एक पेड़ दिया हुआ है और पेड़ की हमें ऊंचाई क्या दिया, पेड़ की हमें ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर। पेड़ की हमें ऊंचाई क्या दिया, 7 मीटर दिया। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे टावर और पेड़ के बीच की दूरी पूछ रहे। हमसे पूछ क्या रहे, टावर और पेड़ के बीच की दूरी पूछ रहे। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेड़ के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पेड़ के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण, यानी ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समानांतर है। अब देखिए ये जो हमारा एंगल है वो हमारा कितना है, 30 डिग्री है। और यहाँ जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखिए ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब देखिए ये एंगल जब 30 डिग्री है तो हम यहाँ से लंब और आधार का रेशियो निकाल सकते हैं। लंब और आधार का रेशियो क्या हो जाएगा, लंब अगर 1 यूनिट होगा तो आधार कितना होगा, आधार होगा √3 यूनिट। आधार कितना होगा, √3 यूनिट होगा। अब देखिए हम यहाँ से लंब की लंबाई निकाल सकते हैं। लंब जो है 1 यूनिट है तो आधार कितना है, √3 यूनिट। लंब की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टावर की ऊंचाई में से पेड़ की ऊंचाई हम माइनस करेंगे। तो देखिए टावर की ऊंचाई में से पेड़ की ऊंचाई माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 मीटर। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 47 माइनस का 7, ये हमारा हो जाएगा 40 मीटर। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से √3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 गुने √3 मीटर। हमसे पूछ रहा था टावर और पेड़ के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या निकल के आ गया, 40 √3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी, 40 √3 मीटर। यानी टावर और पेड़ के बीच का दूरी क्या निकल गया, 40 × √3 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 40 × √3 मीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में D पैरेलल BC, AD = 7 सेंटीमीटर, A = 3.5 सेंटीमीटर और DB = 6 सेंटीमीटर है। AC का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, AC का मान पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में देखिए D जो है BC के पैरेलल है, D जो है BC के पैरेलल है, D जो है D BC के पैरेलल है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया है कि AD = 7 सेंटीमीटर, AD = 7 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AD = 7 सेंटीमीटर और AE = 3.5 सेंटीमीटर दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में DB = 6 सेंटीमीटर दिया, DB = 6 सेंटीमीटर दिया। और हमसे पूछ क्या रहे, AC का मान पूछ रहे। अब देखिए यहाँ हमारा 2 त्रिभुज बन रहा है, एक हमारा त्रिभुज बन रहा है ABC, दूसरा हमारा बन रहा है ADE। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC इसके सर्वांगसम होगा त्रिभुज ADE। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होगा, क्योंकि एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है।
और ये दोनों रेखा क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही हमारा यहाँ बनेगा, और यहाँ जो एंगल बनेगा वही हमारा यहाँ बनेगा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा हम लिख सकते हैं ए ई। अब देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें पता है ए डी और क्या पता है डी बी। तो हम यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं और हमें ए डी और ए ई पता है। तो देखिए हम यहाँ ए बी, ए डी और ए ई का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए सी निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 + 6, ये हमारा हो जाएगा 13। हमें ए सी निकालना है, ए डी कितना है, ए डी जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है, ए डी कितना है 7 सेंटीमीटर है, ए ई कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए 7 से अगर हम इसे काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 0.5 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6.5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, दूसरे समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा की लंबाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQR का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 16 गुना है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गुने 16, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों जो त्रिभुज है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ से इस फार्मूला से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ABC का, तो हमें भुजा क्या दिया 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √3/4 गुने, ये हमारा हो जाएगा 28 गुने 16, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम यहाँ मान लेते हैं कि भुजा क्या है x से। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √3/4 गुने x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन से x का वैल्यू यानी त्रिभुज PQR का भुजा हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए हम यहाँ से √3 काट सकते हैं, हम यहाँ 4 से 4 काट सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x² इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 28 का स्क्वायर गुने हम 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 28 गुने 4। अब देखिए 28 में अगर हम 4 से गुना करेंगे, 28 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 28 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 के 2 हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। यानी यहाँ से भुजा की लंबाई क्या निकल के आ गया, 112 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल गया, 112 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है और उसका परिमाप 40 मीटर है। तो 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे में टाइल लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है टाइल लगाने की लागत पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे हैं टाइल लगाने की लागत पूछ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले बरामदे का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब देखिए हम बरामदे का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या दिया, हमें क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का हमें रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो देखिए हम यहाँ से मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो 3x है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो बरामदा होगा वो कैसा होगा, एक आयत के आकार का होगा। तो देखिए हम यहाँ से इस बरामदा का परिमाप अगर निकालेंगे, तो देखिए परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो देखिए हम यहाँ से परिमाप निकालेंगे तो यहाँ से परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ से परिमाप हो जाएगा 2 गुने, देखिए लंबाई कितना है 3x से, चौड़ाई कितना है 1 से, हम इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में परिमाप कितना दिया, हमें क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है 40 मीटर, यानी इसके बराबर हमें क्वेश्चन में क्या दिया 40 मीटर दिया है। तो देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से अगर हम 40 को काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 5 मीटर निकल के आ गया। अब देखिए x का वैल्यू हमें पता चल गया तो हम यहाँ से लंबाई और चौड़ाई बता पाएंगे। चौड़ाई कितना, लंबाई कितना होगा, लंबाई होगा 15 मीटर, लंबाई होगा 15 मीटर और चौड़ाई कितना होगा 5 मीटर होगा। अब देखिए हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया तो हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो बरामदा कैसा है, आयताकार है। तो देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए हम यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई कितना है 15 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर। तो देखिए 15 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 75 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्षेत्रफल पता चल गया और हमें क्वेश्चन में रेट क्या दिया, हमें रेट दिया हुआ है 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए हम यहाँ से कुल लागत निकाल सकते हैं। कुल लागत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में गुना करेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लागत से। तो देखिए हम इसमें 24 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए हम यहाँ आसानी से गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 2 लेंगे। तो देखिए 75 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 150। अब देखिए यहाँ हमारा कितना बच गया, हम इसमें से 2 ले लिए तो ये हमारा बच गया 12। अब देखिए 150 में अगर हम 12 से गुना करेंगे, 15 में 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180, यानी 150 में अगर हम 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1800 रुपया। यानी यहाँ से कुल लागत क्या निकल के आ गया, कुल जो है खर्च क्या निकल के आ गया 1800 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ के रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने d1 गुने d2। d1 और d2 क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में विकर्ण की लंबाई क्या दे, एक विकर्ण की लंबाई दिया 12 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या दे 15 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ d1 और d2 का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुने, हम d1 को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, d1 को मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, d2 को मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, d2 को मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 2 से 12 को अगर हम काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में। 15 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है घन का मुख्य विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे घन का आयतन पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ के रहे घन का आयतन पूछ रहे हैं। तो देखिए आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले घन की भुजा निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में घन के विकर्ण की हमें लंबाई दिया हुआ है। तो देखिए घन की भुजा अगर a है, घन की भुजा a है तो विकर्ण की लंबाई क्या होता है, विकर्ण की लंबाई होता है √3 × a। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में विकर्ण की लंबाई क्या दे, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए √3 × a इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दे, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, a का वैल्यू, यानी हम भुजा निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 12/√3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ से a इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो देखिए √3 का स्क्वायर हमारा ऊपर होगा तो √3 से √3 कट जाएगा, यहाँ हमारा बच के आ जाएगा 4 × √3 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा a इक्वल टू क्या निकल गया, 4 × √3 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं आयतन। तो देखिए आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो देखिए हम यहाँ भुजा का वैल्यू यानी a का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल के जाएगा, आयतन निकल के जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 4 × √3 सेंटीमीटर का होल क्यूब। अब देखिए अगर हम 4 का क्यूब करेंगे
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ √3 का अगर क्यूब करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 गुने √3 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 64 में अगर हम 3 से गुना करेंगे, 64 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 192 गुने √3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 192 इंटू √3 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।